हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो नंबर 3 है एग्रीगेट डिमांड का। वीडियो नंबर 1 में मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया। वीडियो नंबर 2 में एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस किए। वीडियो नंबर 3 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? Consumption function refers to the functional relationship between consumption and national income. Consumption function क्या बताएगा? Functional relationship between consumption and national income. मतलब इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होता है कंट्री लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, ये बताएगा कंजम्पशन फंक्शन। फिर से बता रहा हूं, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा, दैट इज सेड टू बी कंजम्पशन फंक्शन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन लिख के बता रहा हूं आपको। कंजम्पशन फंक्शन, और इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस प्रोपेंसिटी को हम लोग कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी टू कंज्यूम या कैपेसिटी टू कंज्यूम, हाँ ये बोल सकते हैं। कंजम्पशन फंक्शन का एक और नाम होता है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज कैपेसिटी टू कंज्यूम। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ एंड शेड्यूल। उसके पहले एक छोटा सी चीज बताना चाहूंगा, इक्वेशन, दैट इज कंजम्पशन। यहां मिटा रहा हूं। कंजम्पशन फंक्शन मैंने बताया कि कंजम्पशन फंक्शन कौन सा रिलेशनशिप बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम के बीच में। ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, आपको ज्यादा बेटरमेंट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट, अब ये बताने के बाद इसको मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इक्वेशन ही मेंशन कर दे रहा हूं। ये हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको शेड्यूल बनाना। अगेन यहां पर एक इनकम का कॉलम बनेगा, एक कंजम्पशन का, एक सेविंग का बना सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। याद रखेंगे कि अभी हम सिर्फ कंजम्पशन के पॉइंट से बात करेंगे, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? कंजम्पशन फंक्शन। और ये कंजम्पशन फंक्शन में सिर्फ कंजम्पशन के पॉइंट से बात करेंगे, कंजम्पशन के मोटिव से बात करेंगे, सिर्फ कंजम्पशन। मैंने बता चुका था, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। मैंने बता चुका था ऑलरेडी, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। पहले ही मैंने डिस्कस किया, 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। ठीक है, अब मैंने सेविंग का तरीका बताया था, y इक्वल्स टू c प्लस एस। y इक्वल्स टू c प्लस एस, सॉरी, y इक्वल्स टू c प्लस एस। इनकम आपको पता है, कंजम्पशन पता है, सेविंग निकल जाएगा। कितना है? -40, ये -20, ये 0, 20, 40, 60 एंड 80। जिनको ये सेविंग निकालने नहीं आ रहा है वो मेरा वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं, सेविंग निकालने का तरीका हो। ये आपका शेड्यूल बन गया। अब इसी के बेसिस में हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, यहां रहेगा इनकम,
यहां रहे कंजम्पशन, बिकॉज जिसका ग्राफ बना है उसका नाम यहां होगा कंजम्पशन का। कंजम्पशन जिसको सी से भी नोट करते हैं। चलिए इनकम बनाते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600। आपको बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। मैं 20 का ले रहा हूं, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ठीक है, अब इनकम का लाइन बना दे रहा हूं। ये इनकम का लाइन है, मैंने बताया था इनकम को वाई से डिनोट करते हैं और एएस बोलते हैं, बिकॉज लास्ट वाले वीडियो मैंने बता चुका था इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड इनकम हमेशा कितने पे रहेगा, 45 डिग्री पर रहता है, जो कंसिस्टेंटली राइज करता है। आप कंजम्पशन का बनाएंगे, कंजम्पशन कहीं भी से भी स्टार्ट होगा बट वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये कंजम्पशन का लाइन मैंने बना दिया, दैट इज सीसी इज द कंजम्पशन का। अब जब हमारा इनकम 0 है, उस पर कंजम्पशन कितना हुआ, 40, and that consumption is said to be autonomous consumption which is denoted by C bar। तो ये पूरा पार्ट आपका C bar। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर कंजम्पशन कर्व एंड इनकम कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज, मैं अलग से बता रहा हूं आपको मार्क करके, आपको बेटर समझ में आएगा। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा दैट इज सेड टू बी ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, यहां मेंशन कर दे रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय ई, वेयर C इक्वल्स टू Y, जहां पर इनकम, और आप देख सकते हो यहां पर ये बराबर है वेयर इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। ठीक है, अब आगे ये पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट इज सेड टू बी डिससेविंग। द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज सेड टू बी डिससेविंग, तो यहां मेंशन कर दे रहे हैं डिससेविंग। ये डिससेविंग हो गया। नेक्स्ट, द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग, तो इसको मेंशन कर दे रहे सेविंग। ये पार्ट हो गया आपका सेविंग। ये हो गया आपका शेड्यूल, ये हो गया कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ। चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब सबसे पहला है सॉरी, इन द गिवन फिगर, सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट कंजम्पशन, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। दूसरा, OY जिस तरीका से बना है उस तरीका से एक्सप्लेन करेंगे। OY इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू AS। इनकम क्या, OY इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू AS। तीसरा पॉइंट बताएंगे, अब इनकम हो गया तो कंजम्पशन बताएंगे। CC is the consumption curve starting from point C on y axis at zero level, देख सकते हैं आप यहाँ पे at zero level of income it is representing autonomous consumption, which means that when our income is zero still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption which is denoted by C bar। मतलब जब हमारा इनकम जीरो है स्टिल हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं एंड उस कंजम्पशन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। आप देख सकते हैं इनकम जीरो है, कितना कंजम्पशन हुआ 40, और ये पूरा पार्ट ये आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहला रहा है व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। अब कंजम्पशन का स्लोप, कंजम्पशन स्लोप कैसा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, देख रहे होंगे ये अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी वैसे बढ़ेगा, बिकॉज ये इनकम पर डिपेंड होता है। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस।
अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द पॉइंट वेयर, ये फोर्थ पॉइंट था, अब फिफ्थ, द पॉइंट वेयर कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट इनकम कर्व, जहां पर इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. That point is known as break even point, which is denoted by E, where C equals to Y. जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर रहेगा. आप देख सकते हो शेड्यूल में भी कि the point where income curve and consumption curve intersect with each other, that point is known as break even point, which is denoted by E, where C equals to Y. जहां पर ये मीट कर रहा है वहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है, सेम है. ध्यान देना होगा आपको जब आप ग्राफ बना रहे हो स्पेशली शेड्यूल के मदद से, तो आपको वही जगह पर ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना होगा जहां पर इनकम और कंजम्पशन आपका बराबर. आप देख सकते हो कि इनकम भी 200 है, कंजम्पशन भी 200 है. कंजम्पशन भी मेरा 200 है, कितने लेवल ऑफ इनकम पे 200 पे आया. दोनों को टैली करना चाहिए. ठीक है, ये हो गया, which is denoted by E where C equals to Y. 6 पॉइंट बोलेंगे, द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेविंग. वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस सेविंग. ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले पॉइंट को दिस सेविंग से रिप्रेजेंट करते हैं. द पॉइंट दिखा रहा है आपको मेंशन करके, द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेविंग बिकॉज़ कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है. कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, दैट इज सेड टू बी दिस सेविंग. ये हमारा दिस सेविंग हो गया. ठीक है, फिर द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको अलग से मार्क करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए. ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग सेविंग. आप देख सकते हो ब्रेक इवन के बाद में सेविंग आ रहा है 20, 40, 60, 80. क्यों? बिकॉज कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. कंजम्पशन कम है एंड इनकम ज्यादा है. So the point before the break even point is representing this saving because consumption is more than income, and the point after the break even point is representing saving. ये part आपका saving है because consumption is less than income. ये हो गया आपका consumption function का definition, schedule and graph along with explanation. Again आप लोगों के लिए मैंने एक ये तो मैंने बनाकर समझाया, आप लोग के लिए एक प्रेजेंटेशन भी रेडी है. आप देख सकते हो, वहां जाकर दिखा रहा हूं आपको. देखो सेम चीज है. यहां पर मैंने सेविंग को नहीं दिखाया बट कंजम्पशन के पॉइंट से बात किया है. अभी आपको सेविंग के कॉलम्स में भी बता दिया हूं बिकॉज़ आपको समझ में आया कि वो डिस सेविंग कहां से आया. चलिए फिर से देखते हैं यहां पर एक बार. तो यहां पर एक इनकम का कॉलम हुआ, एक कंजम्पशन का कॉलम हुआ. मैंने बताया इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा. 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. मैंने यहां पर ग्राफ भी लगा दिया है. y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन. ये y एक्सिस, x एक्सिस ओरिजिन है. y एक्सिस कंजम्पशन बता रहा है, x एक्सिस इनकम है. ठीक है, OY is the income curve passing through origin at 45 degree which is equals to AS. इसको और AS भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये चीज हो गया. CC is the consumption curve, ये consumption curve का लाइन है passing on Y axis representing autonomous consumption because मैंने बताया when our income is 0 still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption which is denoted by C bar. फिर break even point आएगा, the point where income curve and consumption curve intersect with each other, that point is known as break even point which is denoted by E where C equals to Y. फिर consumption ये हो गया. फिर आपका again the point before the break even point is representing this saving. ये part आपका this saving आया because income is consumption is more than income and the point after the break even point representing saving. ये part आपका saving दिखा रहा है because consumption is less than income. ये चीज मैंने अगेन आपको लिए एक्सप्लेनेशन में रखा. आप स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, नोट्स बना लो. ऑलरेडी मैंने नोट्स दे चुका है बट जिनको भी रिक्वायरमेंट है आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो. मैंने नोट्स भी अवेलेबल करके रखा है, आप देख सकते हो. नेक्स्ट पेज में आप ये देखिए, ये देखिए सेम चीज है. ये मैंने ग्राफ बनाया है और बगल में एक्सप्लेनेशन भी है. आप एक बार को फिर से बता दे रहा हूं.
देख सकते हो आप इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट कंजम्पशन, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? OY इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री व्हिच इज इक्वल्स टू AS। इसको AS भी बोल देंगे, एक बार फिर से बता रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और AS, ठीक है, ये हो गया। अब कंजम्पशन निकलेगा तो CC इज द कंजम्पशन कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट C on y axis at zero level of income, it is representing autonomous consumption because when our income is zero still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption which is denoted by C bar। ठीक है, अब कंजम्पशन का स्लोप कैसा आप देख रहे हो, ये अपवर्ड जा रहा है, तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन इज अपवर्ड डायरेक्शन। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी आपका बढ़ते जाएगा बिकॉज़ वो इनकम पर डिपेंड होता है। ठीक है, अब आएगा आपका द ब्रेक इवन पॉइंट का बारी। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय E where C equals to Y। जहां पर इनकम और कंजम्पशन इंटरसेक्ट करेगा, शेड्यूल में मैंने बनाकर दिखाया था, ठीक है, कि जहां पर इनकम और कंजम्पशन कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय E where C equals to Y। इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा। अब लास्ट का 2 पॉइंट रहा, द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग डिस सेविंग। ये पार्ट आपका डिस सेविंग दिखाएगा because consumption is more than national income या income, and the point before the break even point is after the break even point is representing saving because consumption is less than income। ये हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन का डेफिनेशन, इक्वेशन, शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, What is consumption function? Explain consumption function। सर आपको definition, equation, schedule, graph along with graphical representation आपको बताना होगा। ये बहुत मैंडेटरी है, प्लीज नेग्लेक्ट ना करें, आपको बताना होगा। ये बहुत ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हो। जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिया है, बट जिनके पास नहीं है आप प्लीज नोट्स स्क्रीनशॉट लेकर बना लो। अगेन अब हम इसी का दूसरा टॉपिक पर जाते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का 2 टाइप होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, टाइप्स ऑफ propensity to consume। टाइप्स ऑफ propensity to consume, ये 2 तरह का प्रोपेंसिटीज होता है, दैट इज APC एंड MPC। APC का फॉर्मूला C/Y, MPC का फॉर्मूला डेल्टा C/डेल्टा Y। अभी फिलहाल हम डिस्कस करने वाले APC। APC को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज propensity to consume, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एमपीसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये है कंजम्पशन फंक्शन का या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का 2 पार्ट होता है, दैट इज एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी को एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, एमपीसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अभी डिस्कस फिलहाल हम लोग करेंगे एपीसी के बारे में, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बाई वाई। चलिए इसका डेफिनेशन जानते हैं, आपको फॉर्मूला से समझ में आ रहा होगा सी बाई वाई। तो एपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। APC refers to the ratio of consumption expenditure corresponding to the level of national income। मतलब इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ऑन एवरेज बेसिस, ये कंजम्पशन ऑन एवरेज बेसिस बताता है। इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ऑन एवरेज बेसिस, ये कौन बताएगा? APC, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे बढ़ते हैं, अगेन यहां पर शेड्यूल बनाइए, इसको मिटा रहा हूं। APC equals to C by Y, यहां लिख दे रहा हूं। अगेन शेड्यूल बनाते हैं, एक कॉलम इनकम का बनेगा, एक कॉलम कंजम्पशन का बनेगा, एक कॉलम APC दैट इज C by Y। ठीक है, इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ये हो जाएगा 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। ये हो गया। अगेन यहां कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत इजी है। एपीसी निकालना है, दैट इज सी बाई वाई। कंजम्पशन आपको दिया हुआ है, इनकम दिया है, दैट इज 40 बाई 0, 120 बाई 100, 200 by 200, 280 by 300, 360 by 400 and 440 by 500। ये इस तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीका से आप सारा आंसर निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप यहां देख सकते हो क्या क्या आंसर आ रहा। 1.20, 1.201, 0.933 लिख दे रहा हूं आपको यहां पर। 1.20 सॉरी ये 1 आएगा, ये 0.933 आ जाएगा, फिर क्या है 0.90, 0.90 मैंने यहां पर एक 400 तक लिया है। ठीक है, ये आपका दैट मींस कि आपको न्यूमेरिकल वे में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत इजी है। अगेन वो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन प्रॉब्लम जो अराइज होने वाला है दैट इज ग्राफिकल वे में। सर ग्राफिकल वे में एपीसी कैसे मेजर करेंगे, वो कैसे दिखाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल वे में कोई इशू नहीं होगा, जो मेन चैप्टर में डिस्कस कर रहा है दैट इज ग्राफिकल वे में। चलिए डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे, ये कंजम्पशन के पॉइंट से बात कर रहे हैं बिकॉज यहां पर हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बता रहे हैं। वाई एक्सिस, सॉरी बहुत ज्यादा टूपेट बना दिया लाइन। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, यहां पर इनकम रहेगा, यहां रहेगा कंजम्पशन। ये कंजम्पशन हो गया। ये कंजम्पशन हो गया। अब न्यूमेरिकल देने का जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इनकम कहीं से भी स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ये हो गया कंजम्पशन का लाइन, ये हो गया कंजम्पशन का लाइन। ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। इसको ये मिला लेते हैं रैंडमली, ये वाई। अब जितने भी जॉइंट्स है सबको नेम कर दे रहे। सपोज ये एम हो गया, ये हो गया, एन हो गया। अगेन यहां पर एपीसी दिखाना है, एपीसी इक्वल्स टू सी बाई वाई। अब आप एक बात बताओ, ये पार्ट कंजम्पशन है तो इसको मैं लिख सकता हूं कंजम्पशन की जगह पे ओएम, ओएम है ना, ओएम, और इनकम की जगह पे ओवाई। अगेन जब ये पार्ट हमारा कंजम्पशन है तो मैं अगेन दूसरे तरह से दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा।
जब ये पार्ट हमारा कंजम्पशन है तो ये भी पार्ट कंजम्पशन कहलाएगा, दैट इज ओएम था ना, तो YN, ठीक है। जब ये पार्ट हमारा इनकम है तो ये भी पार्ट इनकम होगा, दैट इज MN। समझ आ रहा होगा आपको, यहां लिख दे रहे हैं कंजम्पशन इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू YN, ठीक है। अगेन ये पूरे पार्ट को इनकम इक्वल्स टू OY इक्वल्स टू MN, ये हो गया आपका ग्राफ, दैट इज APC का। किसका ग्राफ है? APC का, दैट इज APC, दैट इज C/Y। ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा APC का, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC क्या बताता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ऑन एवरेज बेसिस। कंजम्पशन ऑन एवरेज बेसिस कौन बताएगा? APC, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हो गया आपका शेड्यूल ग्राफ। मैं फिर से बता रहा हूं, न्यूमेरिकल वे में आपको कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज APC निकालने का फॉर्मूला C/Y है। कंजम्पशन गिवन, इनकम गिवन, आप आसानी से APC निकालोगे। द मेन प्रॉब्लम इज दैट APC ग्राफ में कैसे निकलेगा, मैंने बता दिया। आप जाकर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो, नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। बट जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं न्यू स्टूडेंट, आप प्लीज नोट्स बना लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। APC इक्वल्स टू C/Y, दैट इज ये कंजम्पशन बाय इनकम। ये पार्ट कंजम्पशन आपका, ये भी पार्ट कंजम्पशन होगा, ये पार्ट इनकम, ये भी पार्ट इनकम। सो APC इक्वल्स टू C/Y। C क्या है? OM, ठीक है, एंड Y क्या है? OY। अगेन कंजम्पशन यहां पर देखेंगे तो YN एंड इनकम क्या है? MN। ये पार्ट हो गया आपका APC का। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। APC is more than 1, APC equals to 1, APC less than 1, APC can never be 0। ध्यान देंगे यहां पर सबसे मेन चीज क्या मेंशन है? 1 को हम लोग इनकम कंसीडर कर रहे हैं, 1 को हम लोग इनकम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा बेसिक क्या चीज है ना, यहां पर देखिए मैंने ग्राफ यहां पर बनाया था, सेम ग्राफ यहां पर भी अवेलेबल करा दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब सबसे मेन चीज क्या है कि APC इज मोर देन 1, तो सर अभी एवरेज को छोड़कर बेसिक कंजम्पशन देखते हैं। मैंने यहां पर शेड्यूल बनाया था, APC इज मोर देन 1, देखिए मैंने शेड्यूल बनाया है यहां पर, आप देख सकते हो। अभी आप क्या करो, सिंपल सा बेसिक चीज आपको मैं बनाकर नहीं दिखा देता, सबसे बेस्ट रहेगा। इनकम का कॉलम, कंजम्पशन 0, 100, 200, 300, 400, ये 20, सॉरी ये आपका 40, ये 120, 200, 280, 360, ये आपका बेसिक ये शेड्यूल है जो आपको समझ में आएगा। अब इसमें पहले वाले में क्या है? इनकम, कंजम्पशन 0, 100, 200, 300, 400, ये 40, 120, 200, 280, 360। चलिए देखते हैं अब आगे। यहां पर मेंशन किया है, सॉरी यहां पर मेंशन किया है आपका APC इज मोर देन 1। अब ये 1 का मतलब मैंने बता दिया, 1 को मैंने इनकम डिनोट करता हूं, 1 को इनकम से डिनोट करते हैं या 1 को इनकम मानते हैं। तो अभी एवरेज के बेसिस पे आप छोड़कर आप नॉर्मल देखो, यहां पर आपको समझ में आएगा। APC इज मोर देन 1, ठीक है। तो कंजम्पशन हमारा ज्यादा हो सकता है कि नहीं? एकदम ऑब्वियसली हो सकता है। तो APC इज मोर देन 1, क्या कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है इनकम से? आंसर हो सकता है। तो जब नॉर्मल बेसिस पे कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है इनकम से, तो एवरेज बेसिस पे भी हो सकता है कि APC ग्रेटर देन 1, ये हो सकता है कि नहीं? जब एक्चुअल बेसिस पे कंजम्पशन ज्यादा होगा तो एवरेज बेसिस पे भी कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम। तो यस APC इज मोर देन 1, कब? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। देखो आप देख सकते हो APC इज मोर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम। अगेन APC इक्वल्स टू 1, चलिए फिर से दिखाते हैं आपको।
एपीसी इक्वल्स टू 1। क्या कंजम्पशन और इनकम बराबर हो सकता है? हाँ सर, जब नॉर्मल बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो सकता है तो एवरेज बेसिस पे हो सकता है। यस, एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट। एक इनकम के बराबर कंजम्पशन कब होता है? एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ठीक है सर, आप बता दिए। थर्ड है एपीसी लेस देन 1। एपीसी लेस देन 1, अगेन क्या कंजम्पशन हमारा कम हो सकता है? यहां सर हो सकता है, आप देख सकते हो यहां पर कंजम्पशन इज स्मॉलर देन इनकम, कंजम्पशन इज स्मॉलर देन इनकम। तो जब एक्चुअल बेसिस पे कंजम्पशन कम हो सकता है इनकम से, तो एवरेज बेसिस पे भी कंजम्पशन कैन बी लेस देन इनकम, दैट इज एपीसी लेस देन 1। ये हो गया। ये कब होगा? एपीसी इज लेस देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम और नेशनल इनकम। ठीक है सर, ये भी बता दिए। अब लास्ट में सर बता दीजिए कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो का मतलब क्या होता है? चलिए डिस्कस करते हैं। क्या कंजम्पशन हमारा जीरो होता है? कंजम्पशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने बता दिया था कि जब व्हेन आवर इनकम इज जीरो, हम स्टिल कुछ अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करते हैं ऑन आवर कंजम्पशन, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। तो जब एक्चुअल बेसिस पे हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, तो एवरेज बेसिस पे भी एपीसी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। एपीसी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्कस कर लिए। चलिए एक बार यहां पर भी देख लेते हैं। पहला क्या था? एपीसी इज मोर देन 1। क्या क्या है? एपीसी मोर देन 1 कब? व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन या कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। एपीसी इक्वल्स टू 1 कब? एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ये भी हो गया। थर्ड, एपीसी इज लेस देन 1 कब? व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी इनकम से कम हो सकता है। एपीसी व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। एंड लास्ट है एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज बेसिस पे कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन आवर इनकम इज जीरो, स्टिल वी स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन आवर कंजम्पशन, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हिच इज डिनोटेड बाय सी बार। तो ये था आपका एपीसी का एक्सप्लेनेशन। यहां पर मैं अगेन आपको बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा बेटर वे में, बिकॉज परफेक्शन मैटर्स। अगेन यहां पर मैं बता रहा हूं, क्या क्या था? नंबर 1, था नंबर 1 एपीसी ग्रेटर देन 1, नंबर 2 एपीसी इक्वल्स टू 1, नंबर 3 एपीसी स्मॉलर देन 1, एंड नंबर 4 एपीसी नॉट इक्वल्स टू 0। ये है चार चीज आपका, 4 5 होगा, 4 कर लो एनफ है। क्या क्या है? एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल्स टू 1, एपीसी स्मॉलर देन 1, एपीसी नॉट इक्वल्स टू 0। 4 है, ध्यान देंगे। एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल्स टू 1, एपीसी स्मॉलर देन 1, एपीसी नॉट इक्वल टू 0। ये बता चुके हैं। एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होगा? व्हेन इनकम इज लेस, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। एपीसी इक्वल्स टू 1 व्हेन एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। APC smaller than 1 when consumption is less than national income, and APC not equal to 0 because मैंने बताया when our income is 0 still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption which is denoted by C bar। तो ये चार चीज था। APC greater than 1, equals to 1, smaller than 1, not equal to 0। ये आपका APC का तो भैया खत्म, डन, सर ने बता दिया। अब जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीसी। एमपीसी दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? यहां लिख दे रहा हूं मैं, नंबर 2 मार्जिनल
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। आपको बता रहा हूं मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल होता है। तो फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इक्वल डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मतलब इट रेफर्स टू द चेंज इन रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जैसे लिख दे रहा हूं यहां पर MPC equals to delta C by delta Y, मतलब it refers to the change in ratio of consumption expenditure corresponding to the change in level of national income, मतलब इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा ये चेंज बताएगा। एपीसी बता रहा था कि इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ऑन एवरेज बेसिस, एमपीसी बताएगा इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बिना डीले का। सर आप क्या बोल रहे हैं थोड़ा प्लीज जल्दी अच्छे समझाइए। अगेन एमपीसी का फॉर्मूला हम यहां लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। चलिए अब यहां पर एक कॉलम इनकम का बनेगा, एक कंजम्पशन बनेगा। आपको डेल्टा सी चाहिए सर, एक डेल्टा सी का कॉलम, एक डेल्टा वाई का कॉलम, बिकॉज एमपीसी कैसे निकलेगा, अनटिल एंड अनलेस डेल्टा सी और डेल्टा वाई नहीं होगा तो एमपीसी अराइव नहीं हो पाएगा। एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ये हो गया। मैंने बताया था इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 100, 200, 300, 400 ही दिखाते रहे। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। 40 सेम लेंगे, 120, 200, 280, 360। अगेन डेल्टा याद रखना, चेंज निकालना है। चेंज का पहला कॉलम हमेशा डैश होता है बिकॉज उसके पहले कुछ अवेलेबल नहीं है, कुछ डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। अब इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 80, यहां पर 80, 280 और 200 के बीच में 80, 360 और 80 के बीच में 280 के बीच में 80। ध्यान देना 120 से 40 को माइनस करना है, 200 को 120 से माइनस करना है। आप ऊपर से नहीं नीचे से ऊपर माइनस करना। अगेन सेम इनकम आप देख रहे हो 100 का है, 100, अगेन 200 से 100 में 100 का, 300 से 200 में 100 का, एंड 400 से 300 में 100 का। चलिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई आ गया। अब एमपीसी आसानी से निकल सकता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना है, 80 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई दैट इज 100। अगेन ये 0.8 हो गया, ये कितना है 80 बाय 100 दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई 0.8। अगेन 80 by 100 that is 0.8, again 80 by 100 that is 0.8। अगेन मैंने बता दिया था आपको कि न्यूमेरिकल वे में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज का एक अलग वीडियो अवेलेबल रहेगा आप लोग के लिए। जो प्रॉब्लम रहेगा वो ग्राफिकल वे में रहेगा। सर एमपीसी को कैसे दिखाना है, आपने एपीसी को तो बता दिया कि दैट इज सी बाई वाई कैसे रहेगा, बट आप एमपीसी कैसे निकलेगा सर, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। चलिए डिस्कस करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, इनकम लिखेंगे यहां पर, ये पार्ट कंजम्पशन का, कंजम्पशन लिखेंगे, कंजम्पशन। ठीक है, मैंने बता चुका था कंजम्पशन का, बिकॉज ये कंजम्पशन को लेकर है, सिर्फ कंजम्पशन को डिस्कस करेंगे। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी। ये कंजम्पशन हो गया, ये पार्ट सी बार होगा बिकॉज ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिखा रहा है। अगेन ये वाई, ये आप एम कर सकते हो। ठीक है, जितने सारे जॉइंट है सबको नेम कर दो, ये एम कर सकते हो। अब एमपीसी बेसिकली क्या बताता है कि इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। सर चलिए इनकम में चेंज आते हैं, इनकम को बढ़ा देते हैं, y से y1 कर दे रहे हैं और कंजम्पशन को बढ़ा के, बिकॉज इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन ही बढ़ेगा,
M से M1 कर दे रहे हैं, ये Q कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगेन एमपीसी कैसे निकलेगा सर, बताते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। चलिए सर आप बताइए डेल्टा सी क्या है, डेल्टा वाई क्या है। कलर चेंज करें, आपको समझ में आएगा। अब डेल्टा सी इनकम में कहां से कहां चेंज आया, ये पार्ट में इनकम में चेंज आया, तो बिकॉज इनकम में यहां से यहां चेंज आया, तो ये बोल सकते हैं डेल्टा वाई इक्वल्स टू वाई वाई वन। कंजम्पशन में कहां से कहां चेंज, एम से M1 हो गया, मतलब ये पूरा पार्ट आपका डेल्टा सी हो गया, दैट इज M1, ये Y1, ये M1। तो डेल्टा Y में लिख सकते हैं Y1 एंड डेल्टा सी में M1, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इनकम में कहां से कहां चेंज आया, ये पार्ट में इनकम में चेंज आया। इनकम में कहां से कहां चेंज आया, यहां से यहां, दैट इज Y से Y1 में। कंजम्पशन में कहां से कहां चेंज, M से M1, दैट इज ये पार्ट में। मतलब इतना इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, इतना चेंज आएगा, ये पार्ट बोला गया आपका एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ग्राफ में मैंने बता दिया कि डेल्टा सी आपका ये पार्ट होगा एंड डेल्टा वाई ये होगा। डेल्टा सी के प्लेस में M1 और डेल्टा वाई की जगह में Y1। ये हो गया आपका एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इतना इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, ये कौन बताएगा, एमपीसी बताएगा। चलिए अगर इसका एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान देते हैं, ज्यादा है नहीं, 2 है, ज्यादा डिले नहीं करेंगे आप लोग के लिए। चलिए ये हो गया। अब इसका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी वैरीज बिटवीन 0 to 1। आपको एक बार दिखा देते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या क्या बोल रहे हो आप देख रहे हो कि एमपीसी का जितना भी आंसर आया है ये 0 से 1 के बीच में आया है, 0 से 1 के बीच में आया है, उसके ज्यादा नहीं आ रहा। सर इसका मतलब क्या है, बिकॉज़ आप तो बोल रहे हो कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज वैरीज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी का जितना भी आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों है, ध्यान देना, कंजम्पशन के पॉइंट से बात कर रहे हैं हम लोग किसके पॉइंट से बात कर रहे हैं, कंजम्पशन। तो आप कंजम्पशन को बेस बनाकर बात करना। तो द वैल्यू लिख दे रहे हैं यहां पर, वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी वैरीज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी का जितना भी आंसर आएगा वो 0 से 1 के बीच वैरी करेगा। क्यों, बिकॉज आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे आप रोज 100 कमा रहे हो, आज आप 500 एक्स्ट्रा कमाए, 500 कमाए, तो एक्स्ट्रा कितना कमाए, ये 400 एक्स्ट्रा हुआ। अब ये एक्स्ट्रा इनकम को या तो आप सेव करोगे या तो कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो ये हमारा एडिशनल इनकम हुआ। क्या हुआ, एडिशनल इनकम, ये हमारा 400 एडिशनल इनकम हुआ। ये दिस एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। आप ध्यान देना, कंजम्पशन के पॉइंट से बात करेंगे तो इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, इफ आर एडिशनल इनकम, ये जो एक्स्ट्रा कमाई है पूरा सेव कर लिए, मतलब इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन कंजम्पशन विल बी 0। देन कंजम्पशन तो नहीं कर रहे ना, देन एमपीसी इक्वल्स टू 0, बिकॉज कंजम्पशन किए नहीं, सॉरी गलती बोल दी, ये हमारा एडिशनल इनकम है, सॉरी ये एडिशनल इनकम है, ये एडिशनल इनकम। तो यहां पर क्या बोला गया है, इफ आर एडिशनल इनकम इज सेव, हम पूरा अपना इनकम सेव कर लिए, तो कंजम्पशन तो नहीं किए, तो एमपीसी विल बी 0, कंजम्पशन हुआ नहीं बिकॉज़ वो सेव हो गया। और इफ आर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, ये हम एक्स्ट्रा इनकम को कंज्यूम कर लिए, तो सेविंग नहीं किए, दैट इज एमपीसी विल बी 1। ध्यान देना, कंजम्पशन के पॉइंट से बात कर रहे हैं। आर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम।
रेगुलर बेसिस पे आप 100 कमा रहे हो, आज आप 500 कमाए, एक्स्ट्रा कितना कमाए 400। सर कितना कमाए 400। तो ये एडिशनल इनकम को या तो सेव करेंगे या तो कंज्यूम करेंगे। अगर इसको सेव कर लिए तो कंजम्पशन हुआ नहीं, दैट इज एमपीसी विल बी 0, कोई कंजम्पशन नहीं हुआ। या इफ आवर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, अगर इस एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिए देन एमपीसी विल बी 1, बिकॉज़ ये एडिशनल इनकम जितना कमाया 400 ये इनकम के बराबर हुआ, दैट इज सेड टू बी 1। इसलिए द वैल्यू ऑफ एमपीसी वैरीज बिटवीन 0 to 1। क्यों? बिकॉज़ आवर एडिशनल इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। हम जो भी कमाते हैं वो या तो एडिशनल इनकम सेव होगा या तो कंज्यूम होगा। अगर वो सेव हो गया तो कंजम्पशन नहीं हुआ, दैट इज एमपीसी विल बी 0। और इफ आवर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, हम जो भी कमाए उसको कंज्यूम किए, दैट इज एमपीसी विल बी 1, इनकम के बराबर हो जाएगा, एडिशनल इनकम के बराबर हुआ। आप कंज्यूम कर लिए ना पूरा, तो ये इक्वल्स टू 400 हो गया, दैट्स व्हाई एमपीसी इक्वल्स टू 1, मतलब एमपीसी इक्वल्स टू इनकम एंड इनकम नथिंग बट एडिशनल इनकम, दैट इज 400। ये हो गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ, सॉरी ज्यादा हो रहा है, the value of MPC varies between 0 to 1 because our additional income is either saved or consumed. If our additional income is saved, then MPC will be, if our additional income is क्या है, if our additional income is consumed, then saving will be 0, that is MPC will be 1, and if our additional income is saved, then MPC will be 0. ये है पहला। दूसरा डिस्कस करते हैं। अब लास्ट बचा हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी या द एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन, या आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एमपीसी ऑफ पुअर is more than MPC of rich people। मतलब क्या बोला है कि इनकम में चेंज आने के कारण पुअर पीपल का कंजम्पशन में ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू रिच पीपल। या दैट्स ट्रू, बिकॉज जब भी इनकम में चेंज आएगा, सपोज पुअर पीपल, वो कोई इनकम जो है पर्सन ए जो है वो आपका 10,000 कमाता है, अब वही पर्सन ए जो है वो 10,000 कमाता है, अब यही पर्सन का इनकम बढ़कर वो हो गया 20,000, तो ऑब्वियस सा बात है उसका वो ज्यादा डिमांड करेगा, बिकॉज रिच पीपल क्या, वो ऑलरेडी रिच है, ही इज ऑलरेडी रिच, तो उसका सारा नीड्स तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा, तो वो क्या करेगा, वो पार्टी कर लेगा, बिकॉज उसके पास ऑल द नीड्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड। बिकॉज पुअर पीपल का कंजम्पशन में ज्यादा चेंज आएगा, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ पुअर पीपल का जो भी नीड्स है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है एज कंपेयर टू रिच, बिकॉज वो ऑलरेडी रिच है, तो रिच का सारा का ऑल द नीड्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, रिच पीपल का नीड्स पूरा सेटिस्फाइड होगा, बट पुअर पीपल का ये चीज नहीं पॉसिबल है, रिच पीपल का ऑल द नीड्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, बट इन केस ऑफ पुअर पीपल most of the needs of poor people are remain unsatisfied, so when income increases or change increases, the consumption of poor people increases more as compared to rich people। एक बार फिर से बोल रहा, आप ध्यान सुनेंगे, MPC of poor is more than that of rich because most of the needs of poor people are remain unsatisfied as compared to rich people, so when income increases the consumption of poor people increases more as compared to rich people। देखिए यहां पर अगेन मैंने लिख कर रखा है प्रेजेंटेशन में, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला मैंने बता दिया, the value of MPC varies between 0 to 1 because our additional income is either saved or consumed। If our additional income is saved, then MPC will be 0, and if our additional income is consumed, then MPC will be 1। Whereas दूसरा पॉइंट क्या है, MPC of poor is more than that of rich। क्यों? Because most of the needs of poor people remain unsatisfied as compared to rich people, so when income changes the consumption of poor people changes more as compared to rich people because
all the needs of rich people are fully satisfied as compared to poor people. ये था आज का हमारा वीडियो, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कैपेसिटी टू कंज्यूम बोल सकते हैं या कंजम्पशन फंक्शन बोल सकते हैं। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा, दैट इज व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। सर कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ये कौन बताएगा? कंजम्पशन फंक्शन। ये कंजम्पशन फंक्शन दो तरह का था, मैंने बता चुका था। दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह का होता है, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ऑन एवरेज बेसिस कौन बताएगा? एपीसी। और एवरेज बेसिस पे एमपीसी क्या बताएगा कि इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, ये कौन बताएगा? एमपीसी। एपीसी का फॉर्मूला सी बाई वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। आपको जो भी नोट्स का रिक्वायरमेंट है मैंने प्रोवाइड कर चुका है। जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो, प्रॉपर नोट्स है। आप प्लीज जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। कुछ भी डाउट हो जस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आपका सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये वीडियो नंबर 3 था। एक पहला नंबर का वीडियो मैंने बता दिया था एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स के बारे में, दूसरा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, तीसरा कंजम्पशन फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज एपीसी एंड एमपीसी, ये मैंने बता दिया। चलिए मिलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में, जो डिस्कस करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट हो प्लीज टेक्स्ट मी। ओके।